हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 1 मई और बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, साथ ही आज लेबर डे भी है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं कर रही थी पूर्णिमा की पूजा। सुबह सुबह नहीं, मतलब 10 साढ़े 10 हो रहे थे। और फिलहाल यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं, आस पड़ोस के नवे के फ्रेंड्स आए हुए हैं, क्योंकि आज सभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी है बुद्ध पूर्णिमा की। तो बच्चे आज फ्री थे। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन वो सुबह सुबह ही खेलने आ जाते हैं। जैसे कि संडे हुआ या कोई भी सैटरडे हुआ, वीकेंड पे भी कई बार छोटे बच्चों की छुट्टी होती है जो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो बच्चे मॉर्निंग में ही आ जाएंगे। कई बार तो 7 बजे से बैल बजाने लग जाएंगे कि खोलो खोलो, नव्या के साथ प्ले करना है। मतलब नव्या के आजकल बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए सोसाइटी में, तो बच्चे डेली बेसिस पे प्ले करते हैं, कभी शाम में कभी मॉर्निंग में। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और बच्चे यहाँ पीछे बैकग्राउंड में खेल रहे थे। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है। कान्हा जी को स्नान पापा जी ने करा दिया था, राधा जी को। बस मैंने अपने विष्णु भगवान जी की पूजा करी, सभी भगवान जी का तिलक वगैरह करा, आरती करी और मॉर्निंग में सुबह भगवान जी का आशीर्वाद लिया। बस इस तरह से नॉर्मल सी सिंपल सी मॉर्निंग में मैंने पूजा की है। बाकी जो पूर्णिमा की पूजा होती है, जो व्रत वाली पूजा करती हूँ मैं करूँगी शाम में। तो अभी फिलहाल यहाँ पे पूजा हो चुकी है और देखो यहाँ पे बच्चे लहंगा पहन के डांस कर रहे हैं। उसमें हमारी वृंदा भी शामिल है। देखो कितनी प्यारी लग रही है वृंदा। कहाँ जा रही हो वृंदा? चली चली वृंदा, कहाँ जा रहे हो वृंदा? वृंदा हेलो, वृंदा हेलो, हेलो हेलो वृंदा हेलो। मैडम क्यूरी ये सबसे प्यारी वृंदा लग रही है। 2 hours later. और गाइस, फिलहाल हो चुकी है यहाँ पर दोपहर। बच्चे दोनों नहा चुके हैं, मेरी पीहू बिल्कुल तैयार है और वृंदा और नव्या को तो आज टब में ही नहला दिया था। एक्चुअल में हमें बाद में पता चला हमारी मेड नहीं आ रही है, 12 बजे के बाद हमें पता चला। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, हमारे सारे काम घर का भी था, खाने पीने का भी था। तो खाने पीने का सबका किचन का नेहा ने देखा, उसने सारा संभाला किचन का जो भी काम था, और ऊपर के काम सारे फिर मैंने निपटाए, जैसे कि झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह जो भी थी। तो क्योंकि हमारी मेड नहीं आ रही थी तो एक्स्ट्रा काम वो हो गया था। तो बच्चों को नहलाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हमने सोचा आज इनको जल्दी से टब में बिठा देते हैं और टब में अपना आप नहा लेंगे। तो वहाँ पे उनको आराम से नहलाया, बाद में बस थोड़ा साफ पानी डाल के तो फेस वॉश वगैरह इनका अच्छे से कर दिया था। बाकी ये टब में अपने आप तो बहुत देर तक नहाते रहे। पीयू को मैंने अलग से नहलाया था क्योंकि वो अभी छोटी है, वो टब में नहीं बैठ पाती है। तो इन सब कामों में ही काफ़ी लेट हो गया था। तो आज मैं किचन का तो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करवा पाई थी नेहा के साथ, क्योंकि एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बीच बीच में पीयू को फीड कराना होता है, कभी उसको कुछ खिलाना भी होता है, कभी उसको सोना होता है, तो बच्चे को भी देखना पड़ता है। तो बच्चों के संग में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मतलब कुछ काम करने जाओ और बीच में बच्चे रो पड़ते हैं, तो बीच बीच में उनको भी देखना पड़ता है। तो काम में और ज़्यादा डिले हो जाता है, हर चीज़ काम लेट हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ नव्या के बाल सेट, उसकी चुटिया वगैरह बना रही हूँ। नहा तो ली थी, बस उसके बाल रह गए थे, नया नया कपड़े वगैरह सब पहना दिए थे, तो बाल बनाने रह गए थे। तो मैंने सोचा ला मैं बाल बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने पूजा के खाने की तैयारी। झाड़ू पोछा सब हो चुका था, किचन का भी सारा काम निपट चुका था। तो बस यहाँ पे पूजा का सामान बनाना रह गया था, जो भी व्रत में चाहिए होता है, जैसे खीर, आटे का प्रसाद और पंचामृत का प्रसाद, ये सब बनाना था। तो फिर यहाँ पर नेहा आई थी कि मैं खीर चढ़ा देती हूँ जब तक आप इसके बाल बना रही हो। खीर धीरे धीरे बनती रहेगी क्योंकि खीर बनने में भी टाइम लगता है और शाम होने वाली थी, पूजा भी करनी थी। तो फिर यहाँ पे नेहा ने खीर तो चढ़ा दी थी और मैं यहाँ पे बाल बना रही थी। और देखो पीहू कैसे देख रही है अपने आप को कैमरे में। आजकल वो भी बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगी कैमरे को, फ़ोन को, स्क्रीन की तरफ बहुत ज़्यादा देखती है। दूर से अगर कोई फ़ोन चला रहा हो तो इसका भी मन करता है, पीहू का भी, कि मैं भी फ़ोन देखूँ या उसमें हाथ मारूँ। तो ये कोशिश करती है फ़ोन देखने की। और टीवी में अगर राइम्स वगैरह चल रही हों तो वृंदा के संग दूर से बैठ के देखती रहेगी, फिर बिल्कुल भी नहीं रोती है। तो ये बच्चों को पता नहीं कैसे लग जाता है, ज़रा से बच्चों को चस्का कि ज़रा सा स्क्रीन देखा नहीं कि उनका मन करता है कि बार बार देखें। तो अभी तो कुछ जानती भी नहीं है, खैर हम तो इसको कोशिश करेंगे छोटी तो ना देखे। हमारी नव्या का तो फ़ोन छूटता नहीं है, बट होप्स हो कि हमारे पीहू फ़ोन ना देखे, बहुत कोशिश करेंगे। पर ये फिर भी दूर से देख रही है। जिस तरह से देखो मैं व्लॉग बना रही हूँ तो दूर से कैमरे में अपने आप को देख रही है बहुत ध्यान से। कितनी बार काट दोगी? मांग निकल रही है तो जोड़ो ना तेरी मांग को। आप मांग छोड़ो ना अपनी बाल काट के। भूख लगी तो तुरंत ही रबड़ दी गई है क्या? बाल तुमने सर पे पानी डाला था क्या? सब हाँ, गीला हो रहा है, रबड़ मैंने गीली हो रही है। चिपक चिपक करा था पानी में। मैंने पानी में चिपक चिपक करी थी ना, तो ये हो गया। और क्या ब्लैक चिमकी देखो
बोरी के सामने ब्लैक चिप ले करो। वो ना अपने आप को देखेगी सामने मैं हूँ, मेरी दीदी सामने कैसे, मेरी दीदी तो मेरे बराबर बैठी है, कंफ्यूज हो गई है, उसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, दो दीदी कैसे दिख रही है। चलो ना क्या, ये कौन है, ये कौन है भाई सुंदर सा बैठो, ये छोटी सी गुड़िया कौन है, ये पिंक परी कौन है, हमारी गुलाबो, हमारी छोटी सी पिंकी पिंकी गुड़िया। ओ हेलो करता, हेलो हेलो, अच्छी आई, हेलो। सो गाइस दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने चेंज किया अपनी बेडशीट, क्योंकि जो बेडशीट बिछी हुई थी उस पर बच्चों ने सबने कलर कर दिए थे। सुबह से बच्चे यहाँ खेल रहे थे तो बेड पे बैठ के कलरिंग कर रहे थे, तो लाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई थी, तो जिस वजह से ना उसमें सारे कलर्स के दाग लग गए थे। तो मैंने उसको सोचा कि बदल दो, वैसे ही 1 वीक हो चुका था पूरा और ज़्यादा ही हो गया था शायद, तो फिर मैंने आज वो बेडशीट भी बदली। हालांकि काफ़ी लेट हो रहा था, पहले मैं बदल नहीं दी थी, मैंने उसी चादर को अच्छे से ठीक कर दिया था, लेकिन बच्चों ने कलर वगैरह करे वहाँ बैठ के, तो वो जो लाइट कलर की बेडशीट थी वो सारी कलर में उसमें धब्बे से लग गए थे। तो मैंने सोचा उसको वॉश करने डाल देती हूँ और न्यू बेडशीट बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेड ऑर्गेनाइज हो चुका है और बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे खीर भी आधे से ज़्यादा बन चुकी है, नया ने काफ़ी देर पहले रख दी थी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे बना रही हूँ मैं आटे के चूर्ण का प्रसाद, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विष्णु भगवान जी की पूजा में। आटे के चूर्ण का प्रसाद, पंचामृत और खीर ज़रूर बनाई जाती है, सफ़ेद चीज़ बनाई जाती है पूर्णिमा के व्रत में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बना के तैयार कर रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे आटा तो भुन चुका था प्रसाद के लिए जो चाहिए था, लेकिन उसमें मीठा मिलाना था, तो मीठे के लिए बूरा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर फटाफट से चीनी ली और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दिया। तो यहाँ पे बूरा बन चुका है और इसी में से थोड़ा सा प्रसाद जो है, मतलब मीठा जो है, मैं आटे के प्रसाद में मिला दूंगी और इस तरह से मेरे आटे के चूर्ण का प्रसाद जो है वो भी बन के तैयार हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे सारा प्रसाद बनके तैयार है, आटे की चूर्ण का, खीर का और साथ ही पंचामृत का। तो अब बारी थी यहाँ पे तैयार होने की पूजा के लिए। तो आज सोच रही थी मैं साड़ी पहनूं, मेरा कल से ही मन हो रहा था कि कल मैं पूजा में साड़ी जरूर पहनूंगी। तो मैं जल्दी से साड़ी निकाल के लाई और फटाफट से साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो गई और काफ़ी अच्छा लग रहा था खुद को। यार मन करता है कभी कभार साड़ी पहनो, पर यार काम के चक्कर में ना पहन नहीं पाते, मतलब साड़ी पहन के सारे काम हो नहीं पाते। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पूजा के लिए मैंने साड़ी वगैरह पहनी और अपने पूरा सोलह श्रृंगार करे। तो मैंने यहाँ पे पैरों में ना आज नई पंजेब पहनी थी, क्योंकि जो मैंने रेगुलर पंजेब डाल रखी थी, पायल पहन रखी थी, वो ना टूट गई थी बीच में से। तो 2-3 दिन से मेरे पैरों में कुछ नहीं था, तो सोचा आज जल्दी से पहले पूजा से पहले अपनी नई पायल डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पायल निकाली थी, हल्की सी लाइट वेट पायल रखी थी, तो वो मैंने यहाँ पे पहनी और साथ ही मंगलसूत्र डाला। और साड़ी के हिसाब से मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ भी चेंज करी, क्योंकि आज विष्णु भगवान जी का दिन है, तो उनके लिए पीले वस्त्र पहनना, पीली चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और कहते हैं कोई भी पूजा करें, एक सुहागन स्त्री को अपने सारे जो भी मतलब उनका श्रृंगार होता है ना, मेन वो ज़रूर पहनना चाहिए। जैसे कि पैर में पायल, हाथ में चूड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, मतलब नाक, कान, गले जो भी होते हैं ना स्त्री के जो बताए गए हैं, ये अंग कभी भी सूने नहीं होने चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। विशेषकर जब आप पूजा करते हैं किसी भी चीज़ की, तो सोचा कि मैं भी फटाफट से पहन लूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब गले में नहीं डालती हूँ। हालांकि मेरा जो मंगलसूत्र है वो शादी पे ही पहनाया गया था, बट मेरे से नहीं पहना जाता, तो मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना है। तो मैं बस पूजा वगैरह होती है तब मैं पहन लेती हूँ अपनी शादी वाला मंगलसूत्र। और बाकी हाँ, कोशिश करती हूँ कि पायल वगैरह रेगुलर पहन के रखूँ, हाथ में चूड़ी रेगुलर डालती हूँ और बिंदी भी। तो ये मैं मेन श्रृंगार लगा के रखती हूँ। मांग में सिंदूर ये मैं कभी नहीं हटाती हूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है अपनी पूजा। सबसे पहले सभी देवी देवताओं का तिलक किया, दीपक प्रज्वलित किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पढ़ूंगी अपनी सत्यनारायण भगवान जी की कथा।
सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा गाइस यहाँ पे सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया, उनकी आरती वगैरह करी थी और फिर तुलसी जी में दीपक जलाया, मेन गेट पे दीपक जलाया, जो भी डेली बेसिस पे हमारे यहाँ जलाए जाते हैं। मतलब अपनी पूरी पूजा करी, भगवान जी को भोग लगाया, जो भी मैंने भोग बनाया था आटे के चूर्ण का प्रसाद। तो कथा व्रत पढ़ने के बाद इसका भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने भोग पहले ही लगा दिया था, चंद्रमा अभी नहीं आए थे, चंद्रमा को अर्घ देना बाकी था, लेकिन मैंने कथा व्रत पढ़ ली थी तो कथा व्रत के बाद ही ये प्रसाद दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दिया था और कान्हा जी को भी दूध वगैरह दे दिया था। फिर उसके बाद जब तक मैंने पूजा करी तब तक चाय भी बनकर रेडी हो चुकी थी। नेहा ने चाय बना दी थी सबके लिए, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे, तो मेरी भी चाय बन चुकी थी। तो यहाँ पे चाय का छींटा लगाया गैस पे, क्योंकि कोई भी चीज़ आप व्रत में खाते हैं तो कोशिश करें उसका पहला जो छींटा है, पहला भोग अग्निदेव को जरूर दें। और उसके बाद यहाँ पे चाय पीने से पहले पता चला कि चंद्र भी निकल चुका है, चंद्र देवता ने दर्शन दे दिए हैं, तो जल्दी से पहले चंद्रदेव को अर्घ दिया और उसके बाद फिर मैंने अपने चाय पी। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर तैयारी करी रात के डिनर की। तो डिनर में आज बनाने वाली थी सिंपल आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी, और खीर मैंने दिन में बना ही दी थी, मतलब नेहा ने बना दी थी, मैंने तो बस लास्ट में मीठा डाला था, वो गैस पे अपने आप बनती रही, नेहा ने चढ़ा दी थी। फिलहाल मैं यहाँ पे आलू को मैश कर रही हूँ, टमाटर मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए। तो सिंपल आलू टमाटर की सब्जी आज बनाऊंगी खाने में। ओले मेरे बाबू क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, आंखों में आंसू ले आए थे लंबे लंबे। अरे वे तो हाँ मम्मा काम कर रही थी। अच्छा आजा चलो आओ। हाँ क्या हुआ क्यों रो रहा था बच्चू, अरे क्यों रो रहा था, क्या बात है। ओले मेरा गुड्डू क्यों, चलो पापा पास चल रहे, पापा के पास चल रहे, पापा के पास चले पापा पास चलो। और यहाँ पे नव्या कर रही थी अपना टाइम पास, लहंगा वगैरह पहन के वही डांस कर रही थी, और वृंदा बनवा रही है अपनी मम्मा के साथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ। क्या कर रही हो, रोटी बना रही हो, रोटी बना रही हो, कैसे बनाओगी रोटी, बनाओ मम्मा के संग पूड़ी बनाओ, पूड़ी उंगली से बनाएगी, दीदी बना के दिखाती, दीदी बहुत अच्छी पूड़ी बनाती है, सीख लो दीदी से। सो गाइस यहाँ पे भोग प्रसाद बन चुका था, सब्जी मैंने बनाई थी, पूड़ी नेहा ने बनाई थी, क्योंकि बीच बीच में पीहू रो रही थी। तो फिर यहाँ पे जल्दी से लगाया भोग, अग्नि देवता को भोग लगाया, साथ ही कान्हा जी को भोग लगाया, गाय की पूड़ी निकाली, और उसके बाद फिर हम सब ने भी भोग लगाया, बच्चों को खिलाया। और इस तरह से आज का मेरा पूरा दिन निकल गया। तो गाइज आपको ये मेरा प्यारा सा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। सो गाइज जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।